नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। इंडोनेशिया कलाकारों ने कहा है कि भारत की तरह हमारे देश में भगवान राम पूजा स्थल है, बाली विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। वैसे भी हमारे देश में धार्मिक स्थल ही भारत में लगातार आना जाना लगा रहता है। छत्तीसगढ़ में यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा है। हमारी कला और संस्कृति को पूरे विश्व में सराहा और पसंद किया जाता है। भगवान राम का स्वरूप रचकर अलग अलग प्रसंग अभिनीति करते हैं। Which part of Ramayana you like most, and which part you will perform today? The parts of Ramayana will be performed tonight. We start from Rama Raksa. We'll do the performance for all in around 2 minutes. 13 minutes. खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन हुआ है। और इसी बीच लखबीर सिंह लखा ने कहा है कि जब चारों तरफ से हमारी संस्कृति पर हमला हो रहा है, तब छत्तीसगढ़ की सरकार ने यह आयोजन कर साहसिक और अनुकरणीय उदाहरण भी दिया है। साथ ही कहा कि एक समय था कि सारी भूमि भी भारत थी और अब टुकड़े टुकड़े में बट गई है। साथ ही और क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। फिर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले, ये छत्तीसगढ़ प्रशासन ने करके दिखा दिया। और मैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं कि कितने ऊंचे पद पर बैठकर ये सोचना, लोगों को धर्म से जोड़ना, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। वैसा उसको आप उपयोग करें। कभी आपने राम का रुझान कैसे हुआ भजन की तरफ? सारे सिंगर जब कभी गाने गाकर मशहूर होते हैं, आप भजन की तरफ कैसे? ये मैं से प्रभु कृपा ही समझू, अपने माता पिता का आशीर्वाद, क्योंकि हमारे माता पिता बहुत धार्मिक रहे। तो मेरा जन्म जमशेदपुर में ही हुआ। जमशेदपुर मेरी जन्मभूमि है। और मैं यहाँ जब पहली बार आया था 74 में, तो ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए आया था। तो केशकाल विधानसभा से विधायक संतराम नेताम ने अपने निवास कार्यालय में 23 मई से 30 मई तक लगातार 8 दिनों तक क्षेत्र में विभिन्न विभाग समुदाय के लोगों का स्वागत सम्मान समारोह आयोजित किया था। वहीं इसमें इस क्षेत्र के आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए, मगर अब विपक्ष में बैठे बीजेपी के नेताओं ने इस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। पूर्व विधायक सेवकराम नेताम ने तंज कसते हुए कहा है कि विधायक के 5 साल बीतने जा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कभी भी क्षेत्र के लोगों का सम्मान नहीं किया गया। पर अब जब चुनाव आने वाले हैं, लोगों का सम्मान किया जा रहा है। सम्मान समारोह पर सियासत तेज संतराम नेताम ने आयोजन किया है और सेवकराम नेताम ने इस दौरान तंज कसा गरीबों का सम्मान आज किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी द्वारा तंज कसा गया कि पहले कभी सम्मानित नहीं किया गया था और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत और स्कूल मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने किया है। इस मौके पर लोक गायक दिलीप पंडगी ने अपनी टीम के साथ हनुमान चालीसा की प्रस्तुति दी। महोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने तालियों के साथ हनुमान चालीसा का भी पाठ किया है। तो राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था और इस दौरान कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अमरजीत भगत, प्रेमसाय टेकाम ने भी इसमें भाग लिया, इसका शुभारंभ किया। लोक गायक दिलीप भी इसमें
शामिल हुए और लोक गायक दिलीप ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां चल रहे राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कंबोडिया के कलाकारों ने रायगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले की तारीफ करते हुए कहा कि कंबोडिया और भारत के संस्कृति में लगभग समानता है। साथ ही कहा है कि कंबोडिया में काव्यात्मक शैली में प्रस्तुति की जाती है। सरकार हमें प्रोत्साहित करती है। रामायण का मंचन कंबोडिया में भी सभी जगह होता है और कहा कि भगवान राम को वहां राजा माना जाता है और भूमि को स्वर्ण भूमि। The just play just replay story just a replay story for the classical famous band. वो कह रहे हैं कि वहाँ पे सरकार का जो प्रोत्साहन मिलता है और एक काव्य और एक नाट्य के रूप में उनका मंचन रामायण की स्टोरी का किया जाता है। रामायण की जो परंपरा है, वहाँ कितने लोग रामायण को महत्व देते, रामायण को भगवान राम को जो मान्यता होती है इंडिया और वहाँ के लोगों में। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में कंबोडिया से आए विदेशी कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति दी। महोत्सव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सुंदर चरित्र का कंबोडियाई भाषा से लेकर देश की विभिन्न भाषाओं में मंचन किया जा रहा है। कई भाषाएं स्थानीय दर्शकों के लिए अनबूझ है, लेकिन कलाकारों के भावों से ही लोग रामायण के अरण्यकांड के विभिन्न प्रसंगों का आनंद उठा रहे हैं। ये पहली बार है कि प्रदेश में देश विदेश से आए कलाकार अपने स्थानीय मान्यताओं के अनुरूप रामायण प्रस्तुत कर रहे हैं। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव देखने आए श्रोताओं ने इस आयोजन के संबंध में क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देख रहे हैं आनंद संगीत में आ रहा है कि प्रस्तुति में? प्रस्तुति में है, संगीत आशा। अच्छा, टीवी में भागवत के प्रसंग ज्यादा चलते हैं, इसीलिए टीवी में भागवत के प्रसंग ज्यादा चलते हैं, इसीलिए परिवर्तन हुआ। ऐसे आयोजन से क्या फर्क पड़ता है? आज क्या अच्छा लग रहा है? मन में खुशी है, जो नेगेटिव होती है, मन में श्रद्धा है भगवान के प्रति, कोई भी बात नहीं है। कहाँ ले आए हो? अच्छा, कहाँ पर आए रहे? काची? तो यहाँ रामलीला तो नहीं होते? कहाँ देखा रामलीला में? कहाँ देखे रामलीला में? अच्छा, रामायण देखे हो? तो ये रामायण है जिन्हें ना यह बताए इसके जब राम है जंगल के रिश्ते के है, तो तय का जाने हम का बताई तो है, तो तेकर भाषा घलो नहीं समझे होवे। अच्छा, बढ़िया लगी से का सीखे पर मिलते वहाँ? हाँ, अच्छा, वो बढ़िया लगते है। और लड़का मन के बारे तो कुछ नहीं बोले, लड़का रही राम सीता के लड़का नहीं हुई, तो कहानी पहली बार हमारे छत्तीसगढ़ गर्व और बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग छोटे बड़े स्तर में देखे थे, उतना समझ नहीं पाते थे, और ये इतना बड़ा स्तर में हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा देश विदेश जो
लगभग 30-35। क्यों आए हो? रामायण प्रतियोगिता में देखने। क्या रामायण प्रतियोगिता? रामायण प्रतियोगिता देखने आए हो? क्या क्या देखे? मंत्रियों का स्वागत। सामने आके बोल। सामने आओ। मंत्री लोगों का स्वागत समारोह देखे, उसके बाद अभी रामायण सुन रहे थे। हाँ, तो इतने धूप में किस में आए? वहाँ से, गाँव से? हम लोग पिकअप और मार्शल में आए। अच्छा, और खाना पानी यहाँ दिए? नहीं, यहाँ घर से खाकर निकले थे। अच्छा, यहाँ पानी आनी मिला? पानी नहीं मिला। हाँ। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ की जानी मानी हस्तियों ने सैकड़ों के साथ बीजेपी ज्वाइन किया है। बीजेपी में प्रवेश करने वालों में पद्मश्री सम्मान हस्तियां, पूर्व आईएएस, समाज प्रमुख, जनप्रतिनिधि, किसान छात्र, अधिवक्ता, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, प्रोडक्शन और मैनेजर, व्यापार जगत की मशहूर हस्तियां, राज्य अलंकरण पुरस्कार से पुरस्कृत और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त छत्तीसगढ़ी लोक कला के अग्रणी कलाकार शामिल हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि गुरुवार को भाजपा कार्यालय एकात्मक परिसर में हुए एक भव्य समारोह में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, राष्ट्र अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा, प्रदेश महामंत्री द्वय केदार कश्यप और विजय शर्मा, सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मुणत, प्रदेश मंत्री किशोर महानंद सहित वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बस्तर की जनता ने कांग्रेस को 11 विधानसभा सीटों में जीत दिलाकर सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी थी और उसके बाद हुए दंतेवाड़ा के उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतकर बस्तर को बीजेपी से मुक्त किया है। वर्तमान में बस्तर बीजेपी मुक्त है और 2023 के आम चुनाव में भी बस्तर की जनता बस्तर को बीजेपी से मुक्त रखेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा है कि बस्तर की जनता ने 15 साल के रमन बीजेपी सरकार के आतताई चरित्र को देखा और झेला है। उस दौरान बस्तर की जनता मूलभूत सुविधाओं से वांछित थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधाओं के लिए तरसते रही। बस्तर की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए रमन सरकार ने कई काले षड्यंत्र किए। तो आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस के बीच घमासान लगातार जारी है। चुनाव में बहुत ही कम समय बाकी है और ऐसे में बस्तर जिले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दोनों ही पार्टी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि दोनों पार्टियों की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उनमें से कौन सा दावा सही साबित होता है, क्योंकि कई मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की थी और ऐसे में कांग्रेस द्वारा दावा किया जा रहा है कि बस्तर में इस बार फिर एक बार कांग्रेस ही जीतेगी। रायगढ़ से बड़ी जानकारी। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव महाराष्ट्र के वर्धा से आया कलाकार दल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अरण्य कांड पर मनमोहक प्रस्तुति थी। श्री राम के वनवास कथा से जुड़े प्रसंग की जीवन प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। श्री राम के वनवास कथा से जुड़े प्रसंग को लेकर प्रस्तुति दी है। रायगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राष्ट्रीय रामायण महोत्सव महाराष्ट्र के वर्धा से कलाकार दल आए हैं। अरण्य कांड पर मनमोहक प्रस्तुति दी और श्री राम के वनवास कथा से जुड़े प्रसंग की जीवित प्रस्तुति दी है। प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। और चलिए आइए आपको सीधा ले चलते हैं रायगढ़, जहां पर राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया है। हमारे भगवान श्री राम हमारे आराध्य के केंद्र पर एक सुंदर आयोजन के ये मेरे आयोजन करे हैं। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री प्रेम साय टेकाम जी भी यहाँ पहुंच चुके हैं। माननीय मंत्री उमेश पटेल जी भी यहाँ आ चुके हैं और अतिथि मन के आना नंद कुमार साय जी मंच पर उपस्थित हुए थे। सबके हमन स्वागत करत हैं। जटका विराट
ये प्रयास है ओतके विराट ताली के आवाज आप मन के पहुंचना चाहिए। महंत राम सुंदर दास जी के आगमन मंच में हो चुके हैं, उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन करते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कृषक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष वो मंच में आ चुके हैं। हृदय से अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार प्रदीप शर्मा जी के मंच में आगमन हो चुके हैं, हम आपका स्वागत कर रहे हैं। और समय ला बिना गंवाए काबर की हम सब इंतजार करते रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमन दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम के शुभ शुरुआत के लिए आदरणीय अतिथियों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, सभी को आदर पूर्वक विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करते हैं दीप प्रज्वलन हेतु। राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। म्यूजिक बंद कीजिएगा। मंच के एसी, मंच में जो दीप प्रज्वलन के सामने एसी है उसे बंद कर दें और अब शुरू कर दीजिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम पूजा पाठ पुष्प अर्पण सबो कुछ हो गए है। अतिथि मन हा अपन जगह लेवत है। और एक बाद छत्तीसगढ़ के राज्य गीत पर हम आप सबसे आग्रह करथन कि आप मन अपन अपन स्थान में खड़े हो जाओ। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा रचित छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के एमेर प्रस्तुति हुई। छत्तीसगढ़ महतारी के गौरव गान पर आप मन ले आग्रह अपन अपन जगह में खड़े हुए की। राज्य गीत। So
संचालक संस्कृति विभाग विवेक आचार्य जी से हम निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आप स्वागत करूं। आदरणीय श्री विवेक आचार्य को रायगढ़ कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी से हम निवेदन करते हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करूं। स्वागत हेतु आदरणीय तारण प्रकाश सिन्हा। आईजी श्री राम गोपाल गर्ग जी से हम निवेदन करते हैं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। आदरणीय श्री राम गोपाल गर्ग जी। रायगढ़ एसपी सदानंद कुमार जी से निवेदन कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करें। स्वागत हेतु श्री सदानंद कुमार। बहुत बहुत स्वागत है। माननीय अमरजीत भगत जी हमारे बीच में है, संस्कृति मंत्री होकर स्वागत पर हम श्रीमती जानकी काजू महापौर रायगढ़ निवेदन करते हैं कि वो राजकीय गमछा के साथ माननीय संस्कृति मंत्री जी के स्वागत करें। माननीय मंत्री महोदय के स्वागत हेतु श्रीमती जानकी। कलेक्टर रायगढ़ श्री तारण प्रकाश सिन्हा जी से निवेदन कि वो प्रतीक चिन्ह भेंट करें माननीय संस्कृति मंत्री जी ने। माननीय मंत्री जी को इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मेरे जैसा